इंडिया। क्या भूकंप के टाइम बॉम्ब पर खड़ा है भारत? यह बड़ा सवाल है। प्राकृतिक आपदाएं तो कई प्रकार की होती हैं, पर कुछ प्राकृतिक आपदाएं जहन में चोट कर जाती। दुनिया में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को लेकर वैज्ञानिकों की ओर से चेतावनी दी जाती है, चाहे वो भूस्खलन, भारी बारिश, चक्रवात, सुनामी या फिर भूकंप ही क्यों ना। इस बार उन्होंने भारत के भूगर्भीय भविष्य को लेकर एक बेहद चिंताजनक अलर्ट जारी किया। भूवैज्ञानिकों ने संकेत दिया है कि लगातार कुछ समय से भारतीय प्लेट अब दो हिस्सों में बंटने की प्रक्रिया से गुजर रही हैं और यह घटनाक्रम देश में आने वाले समय में भूकंपों की संभावना को बढ़ा सकता है। अमेरिका के जियोफिजिकल यूनियन में प्रकाशित एक शोध में इस स्थिति को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है, जिसमें सीधे और साफ तौर पर यह बताया गया है कि भारतीय प्लेट अब नई भूगर्भीय प्रक्रिया से गुजर रही है, जिसे डेलिमिनेशन कहा जाता है। डेलिमिनेशन एक भूगर्भीय प्रक्रिया है जिसमें टेक्टोनिक प्लेट का निचला हिस्सा पृथ्वी के मेंटल में समा जाता है। इस दौरान प्लेट के अंदर लंबवत दरार उत्पन्न होती है, जिससे उसकी स्थिति और स्थिरता प्रभावित हो सकती है। यह प्रक्रिया प्लेटों की संरचना को बदल सकती है और उस इलाके में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भारतीय प्लेट, जो पिछले 60 मिलियन वर्षों से यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी, अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। बीते कुछ दिनों में भूकंप की कई नई खबरें सामने आई हैं, जिसमें भारत के आसपास के देशों और खुद भारत में भी भूकंप के झटकों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जो चिंता का विषय है और सोचने पर भी सभी को मजबूर कर रहा है। पूर्व माह यानी कि 28 मार्च को म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें अब तक कम से कम 2719 लोग मारे गए। भूकंप से म्यांमार के पड़ोसी थाईलैंड में भी 17 लोगों की मौत हो गई। वैज्ञानिकों के अनुसार म्यांमार में आए भूकंप से निकली जो ऊर्जा थी वो लगभग 300 से ज्यादा परमाणु बमों के बराबर थी। जी हां, इस भूकंप से कई ब्रिज ढह गए, कई बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गईं और कई परिवार जिंदा दफन हो गए। इन सभी घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हुए थे, जिनसे कोई भी अछूता नहीं। विशेषज्ञों के मुताबिक यह भूकंप सागाइंग लाइन के साथ एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के कारण आया था, जो पृथ्वी के बदलते प्रकोप की एक क्रूर याद दिलाता है। म्यांमार के बाद जापान ने भी चेतावनी दी है कि वहां जल्द ही एक बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन यह खतरा सिर्फ म्यांमार या जापान तक ही नहीं सीमित है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन भूकंपों के साथ ही भारत में भी भूकंप के गंभीर खतरा मंडरा रहा है। सवाल यह नहीं है कि क्या ऐसी आपदा भारत में आएगी, बल्कि सवाल यह है कि यह आपदा कब आएगी। दशकों से वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि भारत में 8 या उससे ज्यादा की तीव्रता का भूकंप आ सकता है, जो उत्तरी भारत को तहस नहस कर सकता है। इसके संकेत पहले से ही मिल रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले तेज भूकंप के झटके बड़ी तबाही ला सकते हैं। भारत हर शताब्दी में तिब्बत के दक्षिणी किनारे से 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। दुर्भाग्य से इसका उत्तरी किनारा आसानी से खिसकता नहीं, बल्कि सैकड़ों वर्षों तक घर्षण द्वारा लटका रहता है, और जब यह घर्षण दूर हो जाता है तो कुछ ही मिनटों में वापस आ जाता है। फिसलन की घटनाएं, जिन्हें हम भूकंप कहते हैं, इसी गति का परिणाम होते हैं। कुछ 100 वर्षों में हिमालय पर 8 की तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं, लेकिन पिछले 70 वर्षों से इतना बड़ा भूकंप नहीं आया है, जो जिस हिसाब से भारत के आसपास के देशों और खुद भारत के कुछ राज्यों में भूकंप की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, जिसके कारण उनको देखा जाए तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत में बड़ी तीव्रता का और बड़ा भूकंप आ सकता है, जो बड़ी तबाही का द्योतक हो सकता है। इस बात को गंभीरता से देखना होगा, ना कि इसे हल्के में लेना होगा। अब आपको बताते हैं कि भारत में भूकंप से कहां-कहां तबाही मच सकती है। विगत 1 साल में भारत में 1000 से अधिक छोटे बड़े भूकंप के झटके आए हैं। इस कड़ी में भारत में नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच में कुल 159 भूकंप आ चुके हैं। वहीं वर्ष 2024 में विश्व भर में कुल 14,000 से अधिक भूकंप के झटके आए हैं। इन आंकड़ों को देखा जाए और देखकर यह कहा जा सकता है कि भारत का आधे से ज्यादा हिस्सा यानी लगभग 59% हिस्सा भूकंप के प्रति संवेदनशील है।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूरा पूर्वोत्तर राज्य भूकंप के डेंजर जोन में है। और यह सिर्फ दूर दराज के शहरों तक ही नहीं सीमित है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहर भी खतरनाक फॉल्ट लाइनों पर बने, जिसमें से दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र के जोन 4 में आता है। ऐसे में अगर दिन के समय कोई भी बड़ा भूकंप आता है तो काफी लोगों की जान जाने का खतरा है। ऐसे में उत्तर भारत के अधिकतर राज्य भूकंप के जोन में है, जो अगर अधिक तीव्रता का भूकंप आता है तो इससे काफी बुरा असर देखने को मिल सकता है। बता दें कि इस भूकंप के कारण 30 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हो सकते हैं। जी हाँ, 30 करोड़ यानी कि 300 मिलियंस। भारत में इमारतें अक्सर भूकंप से ज्यादा जानलेवा हो सकती हैं। भूकंप रोधी निर्माण नियम को अक्सर अनदेखा किया जाता है भारत में। बिल्डिंग के अलावा अस्पताल, स्कूल, बिजली संयंत्र जैसी जगहों को भी भूकंप से बचने के लिए डिजाइन नहीं किया गया। जब धरती हिलती है तो इससे सबसे पहले बड़ी इमारतें ही गिरती हैं। 2001 में भुज में आए भूकंप में गुजरात को लगभग $10 बिलियन का नुकसान हुआ था। 2015 में नेपाल में आए भूकंप ने उत्तर भारत के कई हिस्सों को तबाह कर दिया था, जिससे $7 बिलियन का नुकसान हुआ था। फिर भी इससे सबक नहीं लिया गया। ऐसे में अगर इस बार भारत में भूकंप आता है और उसकी तीव्रता अधिक होती है तो लगभग 30 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। भूकंप से बचने के लिए भारत ने अब तक कोई तैयारी नहीं की है, जिससे यह कहा जा सकता है कि अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना घटित होती है तो भारत उसका सामना करने को तैयार है भी या नहीं। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के पास भूकंप रोधी कोड है, लेकिन अक्सर उनकी अनदेखी की जाती है, जो बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। भूकंप रोधी कोडों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता भी नहीं है। हल्के में इन सारी चीजों को छोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही लोगों को भूकंप से बचाव के लिए तैयार करना चाहिए, लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। भारत में कई पुरानी इमारतें हैं जो भूकंप के लिहाज से काफी खतरनाक हैं, उन्हें फिर से तैयार करना चाहिए। पुलों और सार्वजनिक इमारतों जैसे बुनियादी ढांचों को भी पहले से मजबूत किया जाना चाहिए भूकंप आने के बाद में। जी हाँ, भूकंप आने से पहले इन सभी चीजों की तैयारी करनी चाहिए। और जैसी स्थिति बन रही है और भूवैज्ञानिकों के द्वारा जिस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही हैं, चेतावनी दी जा रही है, उनको देखकर ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि भारत आने वाले समय में कुछ ऐसा हो सकता है कि भारत में 8 के ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ सकता है। बता दें कि हमें शहरों में लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए निर्दिष्ट खुली जगहों की भी जरूरत है। स्कूलों में बच्चों को भूकंप से सुरक्षा के बारे में सिखाना चाहिए। कार्यालयों, अपार्टमेंट में भूकंप से बचाव के लिए नियमित अभ्यास होना चाहिए। हर घर में भूकंप से बचने के लिए आपातकालीन चीजें भी होनी चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, जो चिंता का विषय। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर जैसे जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उन सभी जगहों पे बड़ी बड़ी इमारतें हैं और भूकंप से बचने के लिए उनमें तैयारियां ना के बराबर हैं, जो बेहद चिंता का विषय है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब हिमालय में भूकंप आएगा तो वह समुद्र में नहीं बल्कि जमीन पर आएगा, जो इस बात को और भी घातक बनाता है। भूकंप हमें कितना नुकसान पहुंचाएगा इसका किसी भी तरह से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वैज्ञानिकों के रिसर्च और शोध की माने तो जो चेतावनी उन सभी के द्वारा भारत को दी गई, उसके हिसाब से भविष्य में आने वाला भूकंप जो है वो 8.2 से लेकर 8.9 की तीव्रता के बीच का रहने वाला, क्योंकि हिमालय दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां जमीन पर इतना बड़ा भूकंप आ सकता है, जिससे लगभग 300 मिलियन लोग प्रभावित हो सकते हैं और इसका असर लंबे समय तक अलग अलग झटकों के जरिए रह सकता है। तटीय सुनामी के विपरीत इस तरह का जमीन भूकंप भारत की आबादी और आर्थिक केंद्रों पर सीधे तौर पर हमला करेगा। इससे होने वाली क्षति भयावह कारण हो सकती है। इसका उदाहरण म्यांमार में हुई त्रासदी है, जो भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी है। भारत के पास तैयारी करने के लिए विज्ञान, विशेषज्ञता और इंजीनियरिंग का ज्ञान बेहद है, लेकिन जो कमी है वह है कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति। इसलिए हमें इच्छा शक्ति को और मजबूत करना होगा और भूकंप के आने के बाद की जगह भूकंप के आने से पहले की चीजों को दुरुस्त करना होगा। अगला बड़ा भूकंप आना ही है, इस बात की जो संभावनाएं भू विशेषज्ञों के द्वारा जताया जा रहा है, उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि भूकंप आ सकता है,
लेकिन बड़े पैमाने पर हताहतों की संख्या कितनी होगी यह कहा नहीं जा सकता। इसीलिए भूकंप से मुकाबला करने के लिए, उससे बचाव के लिए अब तैयार होने का समय आ गया है। जैसा कि कोविड के समय पर देखा गया था, भारत के त्वरित प्लान और एक्शन के कारण कोविड के दौरान सबसे कम असर भारत पर हुआ। भारत को इस आगामी गंभीर समस्या को भी गंभीरता से लेना होगा और इसको लेकर सतर्कता बरतनी होगी। जी हाँ, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। और भी विषय पे जानकारी के लिए लगातार देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।